अब आइए हम यहाँ से बड़ी तेजी के साथ मुसाफत तय करते हैं और रसूल बिलाद महाराष्ट्र थाना की सरजमी पे चलते हैं। वहां जाकर दरियाए सुखन में गोता लगाते हैं। गोता लगाते ही एक सदफ निकालते हैं। सदफ का जब मुंह खोलते हैं तो उसमें एक प्यारे खतीब का नाम निकलता है, जिसे दुनिया खतीब दीशान दी सलाहियत हर दिल अजीज जनाब हजरत मौलाना महफूज अहमद साहब दामत बरकातहुमुल आलिया के नाम से जानती है और पहचानती है। मैं बड़े अदब के साथ हजरत से गुजारिश कर रहा हूं कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी इरफानी ईमानी इरफानी हक्कानी तकरीर से खाबिदा कौम को बेदार करे। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल है कि सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है, बोलिए सुभान अल्लाह, सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। अरे जिस दिल में नहीं इश्क़ शहनशाह मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिला किसी तकल्लुफ, बिला किसी तसन्नु अपनी बात की शुरुआत में एक दरूद शरीफ से करने जा रहा हूँ। एक दरूद शरीफ बताने जा रहा हूँ, उसे अमल की नीयत से पढ़ लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स एक दफ़ा ये वाला दरूद शरीफ पढ़ेगा जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, 70 फरिश्ते 1000 दिन तक नेकियां लिखेंगे। 70 फरिश्ते 1000 दिन तक थकते रहेंगे, नेकियां लिखते रहेंगे। एक दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ने में 10 सेकंड से कम का वक्त लगता है। और ये खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दरूद शरीफ को अपने मामूल का हिस्सा बना ले। मैं पढ़ने जा रहा हूँ, जिसे याद हो वो अपनी ज़बानी पढ़ ले, जिसे याद ना हो मेरे साथ दोहरा ले। जज़ल्लाहु, पढ़ते रहें आप लोग, जज़ल्लाहु जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुआ अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ा है, 70 फरिश्तों की ड्यूटी अल्लाह ने लगा दी है। वो 1000 दिन तक इसका अजर, इसकी नेकी लिखते रहेंगे। इसको अपने मामूल का हिस्सा बनाए जिंदगी भर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला नुबुव्वत बअदह वला रसूल बअदह वला रिसालत बअदह। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ल अला रसूलिहि वल किताबिल्लज़ी अंज़ल मिन क़ब्ल व मन यकफ़ुर बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आख़िरि फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नतु रसूलिहि औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मुहतरम दोस्तों, बुजुर्गों और अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब से इस कायनात को बनाया है आज तक और आगे क़यामत तक, जब तक ये कायनात बाकी रहने वाली है, जो माजी है, जो फ़िलहाल अभी है, हाल का दौर है, और आगे मुस्तक़बिल जो होने वाला है, वो सारा कुछ अल्लाह ने कुरान में बयान फरमा दिया है। एक अंधा नाबीना अगर किसी कुएं में जाकर गिर जाए, किसी दलदल में जाकर धंस जाए, तो उसके लिए उज़्र बनता है और उसका एक्सक्यूज़ काबिल कबूल है, उसकी माजरत कबूल की जाएगी। वो अंधा था, उसे नज़र नहीं आता था, वो जाकर अंधेरे में कहीं ठोकर लग गई, कहीं दलदल में धंस गया, कहीं कुएं में गिर गया, क्योंकि वो अंधा था। एक आदमी बीना हो, आंखों वाला हो, दिखाई देता है और दिखाई नहीं देता, कान भी हैं, सुनाई भी देता है, उसके बावजूद दीदा व दानिस्ता
जिसे कहते हैं देखते हुए सुनते हुए जानबूझकर अगर वो खड्डों में जाता है, अगर वो कुएं में गिरता है, अगर वो दलदल में धंसता है, तो कसूर किसका है? इसका उज़्र काबिल कबूल है या नहीं, आप बताएं। नहीं, इसका उज़्र अल्लाह के यहाँ काबिल, किसी के यहाँ भी, किसी भी अकल वाले के यहाँ इसका उज़्र काबिल कबूल नहीं है। इसके पास आंखें थीं, इसको अल्लाह ने दिमाग दिया था, इसने खुदकुशी करना चाहिए है, ये जानबूझ के इस रास्ते जा रहा है। जिस उम्मत के पास कुरान हो, हिदायत का नूर हो, लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, रोशन मीनारे हों हिदायत के, उजालों का मसदर हो, रोशनियों का मंबा हो, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नबी हो गुहार लगाने वाले, ये उम्मत कुरान के होते हुए, पैगंबर के होते हुए जानबूझकर अगर खड्डों में जा रही है, कांटों के रास्ते जा रही है, तो ये खुद कसूरवार है। न इसका उज़्र दुनिया में काबिल कबूल है, न आखिरत में अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है। इसलिए अल्लाह ने कुरान करीम में अलिफ लाम मीम से ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह से आखिर मिनल जिन्नति वन नास तक साफ सुथरे अल्फाज में, बड़े पेचीदा नहीं, बड़े साफ सुथरे अल्फाज में अल्लाह ने सब कुछ बता दिया। अमल करने वालों के लिए भी रास्ते बता दिए और न करने वालों का अंजाम भी बता दिया। मैं शुरुआत करता हूँ कहाँ से होती है, सूरह फातिहा के बाद अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। इसका तर्जमा आम तौर से किया जाता है, ये वो किताब है अज़ीमुश्शान जिसमें कोई शक नहीं है। सही बात है। उलमा बैठे हुए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ, रैब का जो लफ्ज है रैब, ज़ालिकल किताबु ला रैब, रैब का अरबी में उर्दू में कोई तर्जमा नहीं। उर्दू जबान में इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो रैब का तर्जमा कर सके। हर मुसन्निफ, लिखने वाला, मुअल्लिफ, तालीफ देने वाला किताब को जब भी कोई किताब लिखता है तो उसके शुरू में या उसके आखिर में ये बात जरूर लिखता है, अगर मेरे किताब में कोई कमी हो, कोई काबिल इश्काल बात हो तो जरा तवज्जो दिला दे, अगले एडिशन में उसकी तस्वीर कर दी जाएगी। सही बात है। ये वाहिद ऐसी किताब है, अल्लाह का चैलेंज है, शुरुआत यहाँ से होती है कि ये वो किताब है जिसमें रैब की गुंजाइश ही नहीं है, जर्रा बराबर भी नहीं। आमतौर से हम अजमी लोग हैं, रैब का तर्जमा करते हैं शक से। ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। रैब का तर्जमा शक नहीं होता। मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं इसको समझाने की। अरबी जबान में 3 लफ्ज आते हैं, 3 लफ्ज शक के मानों को बतलाने के लिए। जहनी उलझन, दिमागी उलझन और कंफ्यूजन की जो कैफियत होती है, एकदम बराबर वाली कैफियत। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स पहली दफा या 4 साल के बाद जैसे मैं आया हूँ, मुझे मदरसा बस्तान उल आना था, मेरे सामने 2 रास्ते थे। अब मैं बहुत ही ज्यादा शक में पड़ गया, ये वाला रास्ता जाता है या ये वाला रास्ता जाता है मदरसे को। बिल्कुल बराबर वाली कैफियत है, न इधर रुझान हो रहा है न इधर रुझान हो रहा है, एकदम बराबर सराबर वाली कैफियत है। इस कैफियत को अरबी में कहते हैं शक। इसका इस्तेमाल भी अल्लाह ने कुरान में किया है, बल हुम फी शक्किम मिन्हा बल हुम मिन्हा अमून, इसको कहते हैं शक। और अगर दिमाग की कैफियत थोड़ा सा प्लस माइनस हो जाए, दिमागी रुझान किसी तरफ आ जाए कि ये 2 रास्तों में से शायद ये वाला रास्ता है, शायद ये भी हो सकता है, लेकिन ये वाला मुझे लग रहा है, इस वाली कैफियत को अरबी में मिरिया कहते हैं। मिरिया, अला इन्नहुम फी मिरियतिम मिन लिकाइ रब्बिहिम। हाँ, कुछ लोग हैं जो अल्लाह की मुलाकात में अभी भी शक में हैं, शायद हो सकती है और शायद न भी हो, इस कैफियत में है। अब मैं आगे क्या इसकी तफसील अर्ज करूं। खानदानी पैदाइशी मुसलमान, ये मेरा लफ्ज याद रखना, खानदानी पैदाइशी मुसलमान वो इस कैफियत में जिंदगी गुजारता है। 2-4 नमाजें पढ़ लो, जुमा पढ़ लो, शायद ये जो मौलवी चिल्लाते रहते हैं, उलमा चीखते रहते हैं, शायद ये जो जन्नत जन्नत बोलते रहते हैं, वो जो जहन्नम से डराते रहते हैं, शायद ये हो। और अगर हमने कोई तैयारी न की होगी तो फटके पड़ जाएंगे, बहुत बुरी तरह पिटाई हो जाएगी। तो सेफ साइड कर लो। कंफर्म नहीं है कि ऐसा होगा, कोई जरूरत नहीं 5 टाइम नमाज पढ़ने, ऐसा कुछ खास नहीं है। सेफ साइड, अगर हो गया तो कुछ रहेगा बताने को।
ये मिरिया वाली कैफियत थी। और अल्लाह ने जहां से कुरान को शुरू किया है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, रैब कहते हैं अरबी के अंदर शक की, दिमागी उलझन की वो कैफियत, मखमसने वाली ये है या नहीं है, 1 करोड़वां हिस्सा उसका, उस कैफियत का 1 करोड़वां हिस्सा, वो कैफियत शुरू होते ही फौरन खत्म हो जाए। जैसे अभी मेरे दिल में ख्याल आया ही था ये वाला रास्ता है या ये वाला, अभी ये कैफियत खत्म होने भी नहीं पाई थी कि मदरसे का वो गुंबद नजर आ गया, मस्जिद, अरे ये रहा, अरे ये मस्जिद रही। वो कैफियत शुरू भी नहीं होने पाई थी कि मीनारा नजर आ, और ये रहा, वो खटक भी नहीं। ये भी ज्यादा है जो मैं बता रहा हूं, अल्लाह ने इसी पर स्टॉप लगा दिया, ब्रेक लगा दिया। मेरे कलाम में इतनी भी गुंजाइश नहीं। ये जो मैं कह रहा अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने कहा है, अल्लाह हक है, ला रैब फी, नबी बरहक है, ला रैब फी, अल्लाह से मुलाकात हक है, ला रैब फी, जन्नत हक है, ला रैब फी, जहन्नम हक है, ला रैब फी, नमाजें फर्ज हैं, ला रैब फी, ज़कात फर्ज है, ला रैब फी, हज फर्ज है, ला रैब फी, सूद हराम है, ला रैब फी, सच्चाई को शाबाश है, ला रैब फी, झूठे पर अल्लाह की लानत है, ला रैब फी, जालिम पर अल्लाह की लानत है, ला रैब फी, दयानतदार को सलाम है, ला रैब फी। इस ला रैब फी को 6666 आयतों पर फैलाते चले जाएं, एक एक आयत ईमान को पहाड़ जैसा बनाते चली जाएगी और सारा कुरान जिंदगी में आता चला जाएगा। और अगर ये ला रैब वाली कैफियत नहीं आई, सारा कुरान पढ़ के सुना दें, 6666 आयतें सुना दें, 5 लाख हदीस एक मजलिस सुना दें, 1 इंच आगे बढ़ने तैयार नहीं, ऐसे ही रहेंगे। फजर की नमाज नहीं पढ़नी है, चाहे जो करवा लो, नहीं पढ़ेंगे, चाहे जितने नारे लगवा लो, चंदे ले लो, नमाज हमसे नहीं पढ़ी जाती। अल्लाह की जहन्नम को कितना ही बयान कर दें, 1 इंच हराम से पीछे हटने तैयार नहीं है। इन्होंने समझा ही नहीं अल्लाह जिस लहजे में बयान कर रहे हैं। मेरा कलाम है, इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, ये फैसला कुन कलाम है, दिल लगी नहीं है, अफसाना नहीं है, किस्सा कहानी नहीं है, फैसला कुन कलाम है। जो कह दिया वो हो के रहेगा। वबिल हक़्क़ि अंज़लनाहु वबिल हक़्क़ि नज़ल, हक़ के साथ उतारा है, हो के रहेगा। किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर, अल्लाह का कलाम है। वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिला लिकलिमाति ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली नहीं। अल्लाह ने कहा है वो हो करके रहेगा, जो हो चुका वो हक है, जो हो रहा वो हक है। आगे आइंदा बहुत बड़ा निजाम होने वाला है जो हक है। उस दिन की तैयारी के लिए अल्लाह ने दुनिया में भेजा है। इसकी तरतीब अल्लाह ने कहां से शुरू की? कुरान में अल्लाह ने बयान किया, बड़ी तफसील से अल्लाह ने बयान किया। इंसान कहां से पैदा हुआ? हल अता अलल इंसानी हिनुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा, इंसान तू सोच, तू आया कहां से, तेरी कहानी शुरू कहां से हुई है? अल्लाह ने बयान किया, वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, तुम्हें खनखनाती हुई गंदी मैली मिट्टी से पैदा किया। प्रोसेस क्या चलाया? सुम्मा खलक़नन नुत्फ़ता अलक़ा, पहले मिन, कुरान जो कारी हजरात हैं वो समझते हैं, मिन अय्यि शैइन खलक़ा, तुम किस चीज से पैदा हुए हो। ऐसा करंट मारा, ऐसा हथौड़ा मारा। आगे का लफ्ज है मिन नुत्फ़ा, यहाँ वक्फ है, यहाँ ठहरना लाजिम है, वक्फ लाजिम है। मिन नुत्फ़ा, ओ इंसान तू नुत्फ़े का पैदा हुआ है, नुत्फ़े से पैदा हुआ है, तू अपनी हकीकत देख। मिन नुत्फ़ा खलक़हु फ़क़द्दरहु सुम्मा सबीला यस्सरा, वो अल्लाह जिसने तुझे शुरू किया कहां से? तू कहीं भी नहीं था, तेरा कोई वजूद नहीं, तू अदम की तारीकियों में था, तुझे वजूद दिया, नुत्फ़े से गोश्त का लोथड़ा बनाया, जोक बनाया, हड्डियां चढ़ाई, खाल बाल नान नक्शे खूबसूरत बनाया। बनाने के बाद सुम्मा सबीला यस्सरा, उस तंग रास्ते को अल्लाह ने आसान किया। बज़ाहिर दिखने में लेडी डॉक्टर है, बज़ाहिर दिखने में नर्स है, दाया है, लेकिन नहीं, अल्लाह का फरिश्ता होता है जो उस रास्ते से निकालता है। दुनिया में आया, निजाम क्या चलाया? अल्लाह फरमाते मैंने बिल्कुल जाहिल पैदा किया, बिल्कुल जाहिल, तुम कुछ नहीं जानते थे, बिल्कुल कोरा पैदा किया।
वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैया, हमने तुमको पैदा किया, तुम कुछ नहीं जानते थे। इसके अलावा इंसानों के अलावा अल्लाह ने जितनी मखलूक़ात पैदा की हैं, हर मखलूक को अल्लाह ने आलिम पैदा किया, इंजीनियर पैदा किया, डॉक्टर पैदा किया, पढ़ा लिखा पैदा किया है। किसी और मखलूक को इल्म हासिल करने के लिए, कुछ पढ़ने सीखने के लिए कॉलेज नहीं जाना पड़ता, किसी मदरसे में नहीं जाना पड़ता, स्कूल में नहीं जाना पड़ता। वो अपना इल्म अपने साथ लेके आते हैं, मकसद का इल्म भी साथ लेके आते हैं कि हमारे पैदाइश का मकसद क्या है, पैदा करने वाला कौन है, वो जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। रब्बुनल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा, हर मखलूक अल्लाह को जानती है, पहचानती है, अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, अल्लाह की बड़ाई बयान करती है। व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, हर मखलूक अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की बड़ाई बयान करती है। कुल्लुन क़द अलिम सलातहु व तस्बीहा, हर मखलूक नमाज पढ़ती है, अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। ये उनके पैदाइश का मकसद का इल्म अल्लाह ने दे दिया। जरूरत का इल्म भी अल्लाह ने उनको दिया हुआ होता है। एक चूंटी 1 सेंटीमीटर से आगे उसको नजर नहीं आता, लेकिन अगर थोड़ी देर पर कुछ थोड़ी सी शीरीनी गिरी हो, कुछ मीठा सा गिरा हो, वो बराबर खुशबू से सफर करते हुए जाती है, अपनी खुराक पा लेती है। उसको अपना इल्म पता है, मेरी जरूरत है, मेरी खुराक है। एक मुर्गी का बच्चा चूजा 21 दिन के बाद अंडे से बाहर आता है, वो ठोकर मारता है, अंडा फटता है, बाहर आता है। आज पहली दफा उसने अपनी माँ को देखा है, नीचे दाने गिरे हुए होते हैं, उसको सीखना नहीं पड़ता, उसको फीडिंग नहीं करानी पड़ती, वो अपना दाना खुद चुगता है, वो कंकर नहीं चुनता, वो दाना चुगता है। अगर बिल्ली नजर आई फौरन भाग के अपनी माँ के पास आएगा। उसे कौन बताता है बिल्ली तेरा दुश्मन है? पहली दफा बिल्ली देखी है, भाग के फौरन अपनी माँ के पास आएगा। ये अल्लाह ने इनको इनका इल्म दिया हुआ है। रब्बुनल्लज़ी अअता कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा, हाँ इंसान ऐसी मखलूक है, चूंकि अल्लाह ने हम इंसानों को आजमाइश के लिए बनाया, इम्तिहान के लिए बनाया, इसलिए बिल्कुल जाहिल पैदा किया, कोरा पैदा किया। अल्लाह ने कुरान में बयान किया है, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैया, तुम कुछ नहीं जानते थे, तुम्हारे लिए इल्म का इंतजाम हमने किया। अल्लाह फरमाते हमने किया, आसमानों से अल्लाह ने इंसानों के लिए इल्म का इंतजाम किया। हर जमाने में अल्लाह ने अपने इल्म अज़ली से, इल्म कामिल से, अपने इल्म कामिल से हम इंसानियत के लिए जो बहुत बेहतर हो सकता था, अल्लाह ने उसका इंतजाम किया। आसमानों से उलूम उतारे, तौरात की शक्ल में, ज़बूर की शक्ल में, इंजील की शक्ल में, आसमानी दीगर सहीफे उतारे, अंबिया पर किताबें उतारी, हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह पर अल्लाह ने कुरान उतारा। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, अल्लाह ने शबे क़द्र में कुरान उतारा। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ान में अल्लाह ने कुरान उतारा, इल्म उतारा। और सबसे बड़ा इल्म, सबसे पहला इल्म, सबसे ज़रूरी इल्म वो क्या था? वो था अल्लाह को जानना, अल्लाह कौन है, अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की किब्रियाई, अल्लाह का जलाल, अल्लाह की हैबत, अल्लाह की मुहैमनत, ये दिल के अंदर बैठे, ये सबसे पहला इल्म, सबसे ज़रूरी इल्म। ये हम इंसानों की ज़रूरत है, हम इंसानों का मकसद है कि हम पहचानें कि अल्लाह कौन है, हमारा पैदा करने वाला कौन है। हमारी कहानी जहाँ से शुरू हुई थी, अगर अल्लाह वाले इल्म को थोड़ी देर के लिए हटा लें तो किसी इंसान को नहीं पता कि वो कौन है, वो कहाँ से आया है, उसका पैदा करने वाला कौन है। अल्लाह बराह रास्त नहीं, बिल वास्ता नबियों के वास्ते से इंसानों को ये इल्म देते हैं। नबी आकर बताते हैं इंसानों को, तुम्हारा हमारा पैदा करने वाला अल्लाह है, जो हमारा खालिक है, जो हमारा मालिक है, जो मालिकुल मुल्क है, जो शहंशाह है, जो बादशाह है, उसकी बंदगी करना फर्ज है, दुनिया में भेजे जाने का मकसद है। ये अंबिया बताते रहे हर जमाने में। और फिर आगे दूसरा कदम बताते, अल्लाह ने पैदा किया है मारने के लिए, हमेशा जीने के लिए नहीं। और फिर नबी ये भी बताते थे, मौत के बाद दोबारा अल्लाह के सामने उठाया जाना है। ये तीन बातें हर नबी हर जमाने में बताते रहे। पैदा करने वाला कौन है, पैदाइश का मकसद क्या है, और मौत के बाद दोबारा उठाए जाने के बाद का निज़ाम क्या है, हर जमाने में नबी समझाते रहे। ये अल्लाह के इल्म से समझाते रहे, अपनी तरफ से नहीं।
और अल्लाह का इल्म कितना जबरदस्त, कामिल, मुकम्मल, अकमल, हर चीज अल्लाह के सामने। चूंकि अल्लाह ने कायनात को बनाया है, अंधेरा उजाला अल्लाह के सामने बराबर, रात का अंधेरा और दिन का उजाला अल्लाह के इल्म में कोई इजाफा नहीं करता कि रात में थोड़ा कम नजर आए, दिन के उजाले में जरा ज्यादा नजर आए। जोर से बोले, माइक में बोले, आहिस्ता से बोले, अल्लाह के इल्म में बराबर है। ऐसा नहीं कि माइक का शोर, माइक की आवाज अल्लाह को ज्यादा सुनाई देती हो और चूंटी के चलने की, रेंगने की जो आहट हो अल्लाह को कम सुनाई या कम दिखाई देती हो, नहीं है। अल्लाह का इल्म यकसा है। वो चूंटी के चलने की आहट को, उसके रेंगने को, फयरा दबीबन नमलति सौदा अला सखरति सौदा फिल लैलति ज़ल्मा, रात की तारीकी, काली चूंटी, काला पहाड़, काला पत्थर, वो हकीर सी बारीक सी चूंटी वो खसो खाशात के अंदर चल रही है, उसके बारीक से पैर से जो पत्थर के ऊपर लकीर बनती जा रही है। अल्लाह अर्शों पर अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, उस लकीर को देखता भी है और उसके चलने की आहट को अल्लाह ऐसा सुनता है जैसे बिजली की कड़क को अल्लाह सुनता है। दोनों अल्लाह के इल्म में बराबर है। ऐसा नहीं कि थोड़ा आहिस्ता से सुनाई दे रहा, वो जरा जोर से सुनाई दे रहा। अल्लाह का इल्म, जोर से बोले तो भी अल्लाह सुने, आहिस्ता से बोले तब भी अल्लाह सुने। जबान से बोले ही ना, जबान को सीने, दिल की धड़कनों से अगर बोले, ख्यालात की दुनिया में बोले, अल्लाह वो भी सुनते। बंदा सोच क्या रहा है, अल्लाह का इल्म है। चलो एक दरमियान में एक बात याद आ गई, मैं वाकया सुना देता हूँ, बड़ा इस्लाही चूंकि वाकया इसलिए सुना देता हूँ। एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अपने अब्बा की शिकायत की। क्या शिकायत की? या रसूल अल्लाह, मेरा बाप मुझसे पूछे बगैर मेरे पैसों में से कुछ खर्च कर देता है, मुझसे पूछता नहीं, तो मुझे तकलीफ होती है। तो आपने कहा अच्छा बुलाओ जरा इसको, इसके अब्बा को। तो एक सहाबी गए बुलाने के लिए। वो सहाबी बेचारे कुछ काम कर रहे थे, तो कहा अल्लाह के नबी ने याद फरमाया है। अच्छा, एकदम से बड़े खुश हुए। अच्छा क्यों याद फरमाया है? कहा आपके बेटे ने आपके ताल्लुक से कुछ शिकायत की है। तो जब वो सहाबी ने सुना कि मेरे बेटे ने मेरे बारे में शिकायत की है, तो बड़ा अजीब सा लगा उनको। शिकायत? पहले वो खुशी के मूड में थे, जब शिकायत वाली बात सुनी उनका दिल एकदम से मुरझा गया। शिकायत की मेरे बेटे ने? जी हाँ, आपके बारे में शिकायत की है। क्या शिकायत की? का कुछ इस तरह की बातें सुनने में आई कि आप उसके पैसों में से खर्च कर देते हैं, पूछते नहीं। इस बूढ़े बाप ने जब ये बात सुनी, उसको इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, उसने अपने से दाढ़ी पकड़ ली और दिल ही दिल के अंदर उसने कुछ शेर कहे। अरब शेरो शायरी के बादशाह थे, कमाल की शायरी। पैदा होते ही दूध बच्चा छोड़ता था, शायरी शुरू कर देता था। मैं एक थोड़ा सा अरब की तहजीब बता देता हूँ। अरब में यहाँ तक शेरो शायरी का गलबा था, ऐसे हमारे यहाँ मुशायरे होते हैं। हमारे अरब के तहजीब ऐसी थी, मुआशरत ऐसी थी। यमन का बादशाह, उसका 12 साल का बच्चा, उसने अभी तक शेर नहीं कहे थे। उसको डाउट हुआ कि मेरा नस्ब नहीं है, ये मेरी नस्ल से नहीं है। उसने अपने नौकरों से कहा इसको पहाड़ के पास लेके जाओ, वहां उसको कत्ल कर दो। बताओ किस हद तक? उसको वहां ले जाके कत्ल कर दो। वो 2 नौकर गए उसको कत्ल करने के लिए। तो बेटे ने पूछा मुझे क्यों कत्ल करने जा रहे हो? तुम्हारे बाप ने कहा है कि तुम इतने बड़े हो गए 12 साल तक, अब तक तुमने शायरी नहीं की है। उसने फौरन फिल बदी जो अशार कहे हैं, क़िफ़ा नब के मिन दिकरा हबीबिन व मंजिलिन बिसख्तिल लिवा बैन अद्दुखूल फहुमली फदूतिअ फल मिक़रात लम यअफ़ रस्मुहा लिमा नसजदहा मिन जनूबिन व शमअली। लंबे कसीदे हैं, मैं बाद में सुनाऊंगा, बाद में टाइम इतना नहीं है। बहरहाल उसने फिल बदी जब वो अशार कहे तो दौड़े दौड़े वो हजरत आपकी शक में पड़ गई, आप ही का नुत्फा है, आप ही का नसब है। ये उस पसमंजर में अरब शेर व शायरी के दिलदादा उस बूढ़े बाप ने दिल ही दिल के अंदर चंद शेर कहे थे। इधर जिब्राइल आ गए अल्लाह के नबी के मजलिस में। या रसूल अल्लाह, वो जो सहाबी आ रहे हैं, आप इन बाप बेटों का मुकद्दमा कजिया मसला बाद में सुलझाना, पहले उससे वो अशार सुने जो इसने भी दिल में कहे हैं। तो सहाबी बाद में जब आए, उनके बेटे पहले से जो कंप्लेनर थे, कंप्लेंट करने वाले पहले से मौजूद थे। तो अल्लाह के नबी ने कहा ओ भाई, ये जिब्राइल आए हैं अल्लाह की तरफ से पैगाम लेकर कि अभी अभी तुमने दिल ही दिल के अंदर कुछ शेर कहे हैं, जरा वो सुनाओ। या रसूल अल्लाह, वो तो मैंने ख्यालात की दुनिया में चंद एक अशार, चंद एक बातें कही, अल्फाज का ताना बाना भी नहीं बुना, बस ख्यालात की दुनिया में कुछ बातें कही, वहीं खो करके रह गई, वो तो जबान पर भी नहीं आई। कहने नहीं, अल्लाह ने सुनी है, मैं अल्लाह का इल्म बता रहा हूं।
दिल की धड़कनों में उठने वाले ख्यालात, अल्लाह ने उसको भी सुना। अल्लाह ने सुना है, फौरन उन्होंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं। आपका रब है कि ईमान बढ़ाता ही रहता है। कहने नहीं तुम पहले शेर सुनाओ, बाद में तुम्हारा फैसला करूंगा। तो उन सहाबी ने शेर सुनाए। बस या रसूल अल्लाह मैंने तो चंद बातें कही थी, गदौतुका मौलूदन वअल्तुका याफ़िआ तउल्लु बिमा अजनी अलैका वतनहलु व इदा दाक़तका बिसत्मि लैलतन लिसत्मिका इल्ला साहिरन अतमलमलु कअन्नी अनल मतरूक दूनका बिल्लदी तुरिकत बिही दूनी फ़अयनी तहमलु तख़ाफ़ु रिदा नफ्सी अलैका व इन्नहा लतअलमु अन्नल मौत वक़्तुन मुअज्जलु। फलम्मा बलगत सिन्न वल गायत अल्लती इलैहा मतामा फीका क़ुल्तु अम्मिलू जअलत जज़ाई ग़िल्ज़तन फ़वादतन कअन्नका अंतल मुनइमुल मुतफ़ज़्ज़िलू। बहुत दर्दनाक अशार हैं। मैंने कभी आज तक इन अशार का तर्जुमा नहीं कर सका, बहुत कोशिश करता हूँ, कमजोर दिल का इंसान हूँ, पिघल जाता हूँ। इतना दर्द है इन अशार में, इतना दर्द है, पिघल जाता है इंसान। मैं तर्जुमा करने की कोशिश करता हूँ, कर सका तो अल्लाह के फजल से, नहीं कर सका तो मेरी अपनी कमजोरी होगी। पहले शेर का तर्जुमा सुनिए। बेटा तुझे पता है जिस दिन तू पैदा हुआ था उस दिन से हमने अपने लिए जीना ही छोड़ दिया था। एक बाप अपने बेटे की शिकायत पर अपना दर्द बयान कर रहा है। तुझे पता है जिस दिन तू पैदा हुआ था उस दिन से हमने अपने लिए जीना ही छोड़ दिया। बेटा तेरे लिए जीना शुरू किया, जो कमाया बेटा तेरे लिए, जो बचाया बेटा तेरे लिए, तेरी एक मुस्कुराहट के लिए बेटा सारी जिंदगी खुशियों का सौदा कर दिया, अपने सीने को चीर कर कब्रिस्तान बना दिया, सारी खुशियां अंदर दफन कर दी। तुझे खुशी पहुंचाने के लिए, तुझे एक राहत पहुंचाने के लिए बेटा कितनी दुखों की चिक्कियों में पिसते रहे। तेरी मुस्कुराहट की खातिर बेटा हम अपना दर्द भूल गए। बेटा इन अशार में इतना दर्द है, जितने दर्द इसमें डाल लें वो कम है। माँ बाप ऐसे ही करते हैं, बेटा तुझे खिलौना देने के लिए, मेरा अपना इजाफा है, बेटा तुझे खिलौना देने के लिए खिलौना, तो तू ईद के दिन खिलौने की जिद पे रहा, मुझे रिमोट वाली गाड़ी चाहिए। हमने अपने ईद के कपड़े नहीं सिलाए बेटा। सही है ऐसे माँ बाप? दिल ही दिल में बताएं ऐसे कितने माँ बाप हैं जिन्होंने ईद में कपड़े नहीं सिलाए? सही है। मैं बहुत सारे दिलों की तर्जमानी कर रहा हूं, जो ये राज जानते हैं, अल्लाह जानता है, बंदे जानते हैं। बहुत सारी ईद में अपने आप को बहला लिया, कोई बात नहीं, अगर कपड़े नहीं सिला सके, बच्चे खेलेंगे, बच्चे अच्छा कपड़ा पहनेंगे। बेटा तुझे खिलौना देने के लिए हम माँ बाप अपनी खुशियां कुर्बान कर दी, तुझे ठंडी छांव देने के लिए बेटा सारी जिंदगी धूप से लड़ता रहा। 50 साल तक एक बूढ़ा हो जाता है, वो धूप में जाके मजदूरी करता है, उसे बोरिया उठाया नहीं जाता, उसे मजदूरी नहीं की जाती, वो बेचारा चौराहे पर खड़ा। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है, जानता हूं, जो इस आस में बैठे होते हैं कोई बेगारी पर मजदूरी पर लेके जाए। 500 रुपए दिन की मजदूरी है, वो लोगों से कह रहा होता है कि लोगों मुझे मजदूरी पर ले जाओ, भले मुझे आधे दिन की मजदूरी, काम मुझसे दिन भर का करवा लेना, मजदूरी आधे दिन की दे देना। मेरे बच्चे हैं पीछे, 4 बच्चियां हैं मेरी। सही है बेटा, तेरी खातिर सारी जिंदगी धूप से लड़ता रहा। तुझे मीठी नींद सुलाने के लिए बेटा नाइट ड्यूटी की है, रातों रात जगा है बेटा। तुझे एक खांसी आ जाती बेटा, एक खांसी, एक बीमारी हमें इतना बदगुमान कर देती, मोहब्बत इतनी ज्यादा थी, बदगुमानी मौत तक पहुंचा देती। अरे कहीं कुछ ज्यादा ना हो जाए,
लाखों किस्म के शकों को शुबहात में डाल देती, कहीं बेटा ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, अरे डॉक्टर बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, रक्षा बुलाओ, मौलवी साहब के पास लेके जाओ, दुआ कराओ, दम करो, मेरी औलाद है, मेरा बेटा है, मेरा लगते जिगर है, बेटा तुझे कंधे पर बिठा दे, तुझे सर पे बिठा दे, तेरे लिए घोड़ा बन के चला बेटा, तेरी खिदमतें करते रहे, इस उम्मीद में। अच्छा एक दिन ऐसा नहीं हुआ बेटा, एक दिन की बात नहीं, कहानी एक दिन की नहीं है, एक रात नहीं जगे बेटा, सारी जिंदगी तेरे लिए जागते रहे, थकते रहे, हड्डियों में दर्द उतर गया बेटा, हड्डियां दर्द करने लगी, बीमारी का घर बन गए, हम घुलते चले गए, तू तनावर होता गया, हमारी कमर झुक गई, तेरी कमर सीधी हो गई, हमारे बाजू लड़खड़ाने लगे और तेरे हाथ पैर में ताकत आ गई, जान आ गई, तू तनावर दरख्त बन गया और हमारे पत्ते खुश हो गए, झड़ गए, हमारे जिस्म से सारा पानी निकल गया, सारा रस हमने तेरे अंदर डाल दिया, ये सोचकर बुढ़ापे में तेरा पानी मेरे काम है, बुढ़ापे में तू मेरी लाठी बनेगा, मेरा सहारा बनेगा, जैसे मैं तुझे लेके चला, तुझे कंधे पे बिठाया था, तुझे सर पे बिठाया था, तू मेरी उंगली पकड़ के लेके चलेगा। आज मैंने तेरा 1 रुपया खर्चा कर दिया, तूने नबी से शिकायत लगा दी, सही है, 1 रुपया खर्चा कर दिया, तूने नबी से शिकायत लगा दी, तुझे और कोई नहीं मिला। बेटा मैं इस गलत फहमी में था कि तू मेरा बेटा है, मैं तेरा बाप हूं ना, हकीकत तो ये है हम तेरे नौकर थे, तो हमारा मालिक था, हमने तुझे शहजादों जैसा पाला, सही, गरीब बाप, मजदूरी करने वाला बाप अपनी बच्चियों को रानी जैसा पालता, पलकों पे पालता, कंधों पे बिठाता है, और उसी की बच्ची वो आगे चल के कहती है अब्बा मैं इससे नहीं, मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगा। मैं क्या दुख बताऊं, वो बूढ़ा बाप अपना, अच्छा मैं इसलिए कह रहा हूं, खुद इतना दर्द है इन अशार में, हमारे नबी का ये हाल था, सारी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई थी, आपने उसको गिरबान से पकड़ा, धक्का दे, निकल जा यहां से, अंत व मालू का लिया अभी का, उस बच्चे को निकाल, निकल यहां से, सब कुछ तेरे बाप का है। तो खैर मैं देखो जज्बाती हो गया, मुझे माफ कर, आप जिस मूड में बैठे हुए थे उससे हटकर ये बात थी, मैं ये कह कुछ और रहा था, बात कहीं और चली गई, मैं जज्बात में थोड़ा सा बह गया, मैं अर्ज ये कर रहा था, उसके दिल का दर्द था जो अल्लाह ने अर्शों पर सुना, दिल की तख्ती को अल्लाह ने पढ़ा, वो रब है, वो हमारा मालिक है, वो हमारा खालिक है, वो हमारा बेहतर जानता है, हमारा हर बेहतर जो अच्छे से अच्छा हो सकता है उसने अपने इल्म से हमें अता फरमाया है, हमारी बेहतरी के लिए बताया है। क्यों मेरे बंदो तुम मेरी मखलूक हो, मेरी मान के चलो, तुम्हें कामयाब कर दूंगा। ये इल्म अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलाम के जरिए से उतारा, और अल्लाह का कमाल देखें, अल्लाह का मोजज़ा देखें, जिस दौर में, जिस जमाने में, जिस चीज का उरूज था, उठान था, अल्लाह ने हर नबी को उसी जमाने में उस मुकाबले की चीजें अल्लाह ने अता फरमाई, मुकाबले की चीजें। बिल्कुल मिसाल के तौर पर दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में आहनगरी का दौर था, लोग लोहे पर बड़ी मेहनत करते थे और लोहे से जिरहे बनाना, चीजें बनाना तरह तरह की। अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों जो मोजज़ा दिया वो क्या दिया, व अलन्ना लहुल हदीद अनिअमल साबिगातिन वक़द्दिर फिस सरदी वअमलू सालिहा इन्नी बिमा तअमलून बसीर। वो लोहे को हाथ लगाते वो नरम हो जाता, मोम हो जाता, वो जिस तरह चाहते ढाल लेते। और आगे चले आए, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जादुई दौर था, घर घर में जादूगर, फन जादू, जो देखो जादू सीख रहा कर रहा। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसा जबरदस्त आसा दिया, करिश्माती आसा दिया, वो फेंके तो सांप बन जाए, रोशनी भी दे, पत्ते भी झाड़े, बकरी भी हाँके। ये अल्लाह ने उस जमाने में उस उठान को तोड़ने के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम के हाथों मोजज़ा दिया, लोगों को समझाने के लिए कि आम इंसान नहीं है, पैगंबर हैं, ये जो बात कह रहे हैं मेरी तरफ से कह रहे हैं, अपनी मर्जी से नहीं कह रहे, इनकी बात मानो, जो इनकी बात मानेगा वो मेरी बात मानेगा। अल्लाह बराह रास्त किसी से बात नहीं करते। और नीचे उतर आए, यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में हुस्न का बड़ा दौरा था, बोलबाला था, हसीनाओं के तस्करे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न जब बाजार में आया, सारे चिराग बुझ गए, अंधेरा छा गया यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न के सामने। और नीचे आए, ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में तिब का जादू बोलता था, घर घर अतिब्बा पैदा, जालिनूस, बकरातूस, अजीब किस्म के हकीम अतिब्बा, हर बीमारी का इलाज उन्होंने निकाल लिया था। 3 किस्म की बीमारी का उनके पास कोई इलाज नहीं था। नंबर 1, कोई पैदाइशी अंधा हो, उसका इलाज उनके पास नहीं। नंबर 2, कोई कोढ़ का मरीज है, उसका उनका इलाज नहीं।
नंबर 3, मौत का उनके पास कोई इलाज नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों जो मोजज़ा दिया वो जबरदस्त कमाल का मोजज़ा। ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को ठोकर मारते, अल्लाह के हुक्म से उड़ जाता, बात करने लगता। पैदाइशी नाबीना होता, उसके हाथों पर उंगलियां फेरते, वो उसकी बीनाई आ जाती, वो देखने लग जाता। कोढ़ का मरीज होता, हाथ फेरते, उसका मर्ज ठीक हो जाता। ये अल्लाह की तरफ से इंसानियत को सच समझाने बतलाने के लिए अल्लाह की कुदरत और नबी का मोजज़ा कि लोग समझें कि आम इंसान नहीं है, पैगंबर हैं। नबी के जमाने में शेर व शायरी का, ज़बान व बयान का बहुत दौर था। कदम कदम पर मुशायरे हुआ करते थे, शेर व शायरियाँ हुआ करती थी। बल्कि मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं, नबी के ज़माने से पहले दौर चला आ रहा था, लोग शेर व शायरी करते, नज़म लिखते। जिसका शेर सबसे ज़्यादा अच्छा होता, जिसका कसीदा सबसे ज़्यादा उम्दा होता, वो बैतुल्लाह की दीवार पे लटका दिया जाता। अच्छा, हर साल एक मेला हुआ करता था मक्का में, उस मेले में लोग शेर व शायरी लिख के लाया करते थे। जिसका शेर सबसे अच्छा निकलता, उस कसीदे को उतारा जाता और ये शेर वहां चश्मा कर दिया जाता, लटका दिया जाता। जब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने कुरान उतारना शुरू किया, इमरुल कैस के अशार दहाइयों तक, दसियों साल तक काबा की दीवार पर लटके रहे, उसके टक्कर का कोई शेर, कोई कलाम पेश नहीं कर सका था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने कुरान उतारा, ऐसा मोजज़ा कि अकलें हैरान रह गई कि नहीं, इंसान के बस की बात नहीं है, ये इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता, ये कोई ताकतवर जात का कलाम है, इंसान के बस की बात नहीं है। हम चूंकि आजमी लोग हैं, अरबी समझते नहीं हैं, अरबी समझते नहीं। जो लोग अरबी समझते हैं, उतबा बिन वलीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, बल्कि उसको भेजा गया, लोगों ने प्री प्लान भेजा, जाओ नबी से मुकाबला करो, उनको हरा के आओ, उनको जेर करके आओ। उतबा आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, बंद कमरे में मुलाकात की और उसने कुछ पेशकश की। पहले तो लालच दी और ये बात कही कि आप चाहते क्या हैं, आप क्यों अल्लाह की बातें करते हैं, एक अल्लाह से होता है, अल्लाह सब कुछ है, ये बातें छोड़ें। आप दौलत चाहते हैं, इन कुंत तुरीदु बिही मालन, आप माल चाहते हैं, जमाना लका अमवालना हत्ता तकून अगना कुरैशिन माला, एक काम करें, हम आपको इतना माल इकट्ठा करके दे देंगे, आप कुरैश में सबसे ज्यादा मालदार होंगे। व इन कुंत तुरीदु बिही शरफ, और अगर आप चौधराहट चाहते हैं, ऊंचा रहना चाहते हैं, ला नक्तुबु अमरन दूनक, हम आपको काजी बना देते हैं शहर का, आप शहर काजी होंगे, आप जो फैसला करेंगे वही माना जाएगा। और अगर आप औरतों से शादी करना चाहते हैं, फख्तर अय्या निसा कुरैशिन फलनुज़व्विज का अशरा, आप जिस औरत पर हाथ रख दें हम आपका निकाह करा देते हैं। आप जो चाहते हैं, प्लीज आप ये सब काम छोड़ें, अल्लाह की वहदानियत बयान करना छोड़ें। तो आपने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ, मैं तुम्हारा खैर खा हूँ, तुम्हें दीन की बात बताने आया हूँ, अल्लाह का तारुफ कराने आया हूँ, तुम अल्लाह को पहचानो। कहने मैं आपसे मुकाबला करूंगा। ठीक है, फिर मुकाबला करो। उसके अंदर जितनी सलाहियत थी, जितनी ताकत थी, उसने अपनी सारी सलाहियत लगा दी, सारी ताकत झोंक दी। जब ये कह के थक चुका, अच्छा बाहर कुरैश मक्का इंतजार कर रहे थे कि अभी ये नबी को हरा करके आएगा तो हम पूछेंगे क्या हुआ। जब ये अपनी सारी सलाहियत लगा चुका, अल्लाह के नबी ने बड़े इत्मीनान से कहा, भाई तुम कह चुके हो अफरख्त अबल वलीद, तुम अपनी बात मुकम्मल कर चुके? कहा मैं कर चुका। कहा मैं कुछ कहूँ? कहा कहो। आपने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामीम तंजीलुम मिनर्रहमानिर्रहीम किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरआनन अरबिय्यन लिकौमिन यअलमून बशीरन व नज़ीरा फअअरद अक्सरुहुम फहुम ला यस्मऊन वक़ालू क़ुलूबुना फ़ी अकिन्नतिन मिम्मा तदऊना इलैहि व फ़ी आज़ानिना वक़रुन व मिन बैनिना व बैनिका हिजाबुन फ़अमल इन्नना आमिलून कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद फस्तकीमू इलैहि वस्तगफिरू ववैलुल लिल मुश्रिकीन अल्लज़ीना ला युअतूना ज़कात व हुम बिल आखिरति हुम काफिरून इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति लहुम अज्रुन गैरु ममनून कुल अइन्नकुम लतकफुरून बिल्लज़ी खलक़ल अर्द फ़ी यौमैन व तजअलून लहू अंदादा ज़ालिका रब्बुल आलमीन वजअल फ़ीहा रवासिय मिन फ़ौक़िहा व बारक फ़ीहा व क़द्दर फ़ीहा अक़वातहा फ़ी अर्बअति अय्याम सवाअन लिस्साइलीन सुम्मा इस्तवा इलस समाइ व हिय दुखान फ़क़ाल लहा वलिल अर्द इहतिया तौअन औ करहा क़ालता अतैना ताइईन
फ़क़दाहुन्न सबअ समावातिन फ़ी यौमैन व औहा फ़ी कुल्लि समाइन अमरहा व ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबीह व हिफ़्ज़ा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। फ़इन अअरदू, जब आप यहाँ तक पहुँचे, जब आप यहाँ तक पहुँचे, फ़इन अअरदू फ़क़ुल अंज़रतुकुम साइक़तम मिस्ल साइक़ति आद व समूद। जब आप यहाँ तक पहुँचे, ऐसा छलांग लगाई, वो बेकाबू होकर कांप गया, कपकपी आ गई, फरजा कहकरा, कांप गया, छलांग लगाई और रसूलुल्लाह के मुंह पर ऐसा हाथ रख दिया, ऐसा हाथ रख दिया, ला शत्तुकर रहीम, ला शत्तुकर रहीम, अल्लाह का वास्ता आगे कुछ नहीं कहना, अल्लाह का वास्ता आगे कुछ नहीं कहना। और भाग के बाहर आया। बाहर लोग इंतजार कर रहे थे कि नबी को हरा के आएगा, इसकी तो हवा निकली हुई थी। तो लोगों ने कहा क्या हुआ अबुल वलीद, क्या हुआ? कि या माशरा कुरैश, ओ कुरैशियो जमा हो जाओ, अतीऊनी अल यौम वासूनी फी माबद, अल्लाह का वास्ता देता हूं आज मेरी बात मान लो, चाहे फिर मेरी बात कभी नहीं मानना। ये जो नबी कलाम पेश कर रहे, ये इंसान के बस की बात नहीं है, इंसान ऐसा कलाम पेश कर ही नहीं सकता। मैं शेर व शायरी का शहंशाह हूँ, इंसान के बस की बात नहीं है, ये जरूर अल्लाह का कलाम है। तुम इनके हाल के छोड़ दो, ये जो कह रहे हैं इनकी बात मान लो, और अगर नहीं मानते इनको छेड़ो नहीं। इन्नकुम लतअलमून अन्न मुहम्मदन इदा क़ाल शैअन लम यकदिब, तुम जानते हो मोहम्मद जब कोई बात कहते हैं तो सच कहते हैं, झूठ नहीं कहते। इनकी बात मान लो, तुम कामयाब हो जाओगे। एक गैर ईमान वाला भी कुरान सुनकर कांप गया, पसीने पसीने हो गया, मानने पर मजबूर हो गया। और ईमान वाला, अल्लाह पर ईमान लाने वाला, रसूलुल्लाह पर ईमान लाने वाला, कुरान पर ईमान लाने वाला, जब उसे बात बताई जाती है कि अल्लाह का कलाम है, शहंशाह का हुक्म है, अल्लाह ने कहा है, अल्लाह की बात मानो, तो बैठ के सोच रहा होता है, हाँ देखता हूँ, सोचता हूँ, करता हूँ, बाद में कर लूंगा, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने भेजा और अल्लाह ने नबी, हर जमाने में नबियों को मौजज़ा दिया। हमारे नबी पर अल्लाह ने कुरान को उतारा, अज़ीमुश्शान कलाम, इब्तिदा से इंतहा तक, पैदाइश से पहले जिंदगी कैसे गुजारना, जिंदगी गुजारने के गुर अल्लाह ने कुरान में सिखाए, तफसील से अल्लाह ने बताई है जिंदगी होनी कैसी चाहिए मोमिन की, और मौत कैसे आनी चाहिए, मौत के बाद क्या होने वाला है, तफसील। हमने छोटे छोटे मसाइल को मसाइल बना हुआ है, बड़े छोटे छोटे मसाइल। हर इंसान बहुत सारे मसाइल के साथ दुनिया में पैदा होता है, पैदा होते न उसे खाने का पता, न पीने का पता, न पेशाब का पता, न पैखाने का पता, लाखों जरूरतें उसके साथ हैं। जैसा जैसा ये बढ़ता चला जाता है, इसके मसाइल, इसकी जरूरतें बढ़ती चली जाती हैं, और उन मसाइल को बहुत बड़ा मसला समझता रहता है। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है वो अल्लाह को जाने, अल्लाह को पहचाने, अल्लाह की बात माने। इतने सारे मसाइल में सबसे बड़ा मसला कहीं पीछे रह गया, वो तो जानता ही नहीं कि ये भी कोई मसला है। छोटे छोटे मसाइल, कारोबार नहीं चलता, बड़ा मसला है, बड़ी टेंशन है। माल नहीं बिक रहा, बड़ा मसला है, बड़ी टेंशन है। रिश्ता नहीं हो रहा, बड़ा मसला, बड़ा टेंशन है। जमीन किसी ने दबा ली, बड़ा मसला, बड़ा टेंशन है। बच्चों की नौकरी नहीं लग रही, बड़ा मसला, बड़ा टेंशन है। शुगर हो गया है, बड़ा मसला है, बड़ी टेंशन है। बीमारी आ गई है, बड़ा मसला है, बड़ा टेंशन है। ये सारे मसाइल जो मैंने बयान किए, 1 करोड़ और मसाइल जमा कर लें, ये सारे मसाइल जमा कर लें, अल्लाह फरमाते ये कोई मसला नहीं है, ये कोई मसला नहीं है। मसाइल असल आगे आने वाले हैं, जो बड़े खौफनाक मसाइल हैं, जो बड़े खतरनाक मसाइल हैं। उन मसाइल की तैयारी के लिए हमने तुम्हें दुनिया में भेजा है। तुम जिन चीज़ों को मसला समझ रहे, ख्वाब है, ख्वाब के अंदर बंदा डर जाता है। ख्वाब देखने से पहले भी उसको पता होता है कि यार मैं ख्वाब में डर जाया करता हूँ। ख्वाब देखने के बाद मौलाना साहब के पास है, मौलाना साहब कोई पानी दम करके दे दो, मैं डरावना ख्वाब बहुत देखा करता हूँ। सारे दुनिया के मसाइल, घर नहीं है, अपना मकान नहीं है, सारी जिंदगी किराए पर गुजार दी है, ये कोई मसला ही नहीं है, बड़ा छोटा सा मसला है, चंद सेकंड का भी मसला नहीं है। अल्लाह ताला कुरान फरमाता, जिस चीज को तुम पहाड़ बना रहे हो, इन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवालि वल औलाद कमसलि गैसिन अअजबल कुफ्फार नबातु सुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रा सुम्मा यकूनु हुतामा व फिल आखिरति अदाबुन शदीद व मगफिरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाह फरमाते मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारे मसाइल की हकीकत क्या है। कोई मसला नहीं, ये तमाशा है, ये खेल है। दुनिया की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं। जैसे मदारी डुगडुगी बजा रहा होता है, तमाशा कर रहा होता है।
अक्लमंद इंसान, कहीं मकसद पर जाने वाला इंसान कभी भी वो तमाशा देखने खड़ा नहीं होता। जो बिल्कुल फारिग हो, जिसके पास कोई काम ना हो, चार लोग खड़े होकर के देखने लगते हैं। लेकिन जिसे जॉब पे जाना हो, काम पे जाना हो, फैक्ट्री पे जाना हो, कारोबार पे जाना हो, पढ़ने जाना हो, वो देख कर करे बच्चे खेल रहे हैं, बस इससे ज्यादा की हैसियत नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे, और नबी आके समझाते, ओ अल्लाह के बंदो, तुम किस खेल तमाशे में लग गए हो? जो असल मकसद था, असल हकीकत थी, असल मसला था, उसे तुम भूल बैठे हो। ये ऐसे ही है जैसे छोटा बच्चा खेल तमाशे में लगा रहे। जैसे बच्चे मट्टी का घर बनाते हैं, बालू वालू पर, रेत वेत पर मट्टी का घर बनाते हैं, और उनका 2 दिन के बाद इम्तिहान होना हो, एसएससी का पेपर हो, 10वीं का एग्जाम देना हो, ग्रेजुएशन का इम्तिहान हो, और माँ बाप कान पकड़कर खींच के लेके जा रहे, बेटा तू खेल रहा है, तेरा इम्तिहान है 2 दिन के बाद। बच्चों को कैसा लगेगा? बच्चे क्या सोचेंगे कि हमारी खुशी पर ये कदगन लगा रहे हैं, ये हमारे खैर खा नहीं है, हमें खेलने में मजा आ रहा था। और माँ बाप को फिक्र है आगे इसका बहुत बड़ा पेपर, इसका करियर इसके अंदर छुपा हुआ है। अगर ये खेल तमाशे में लग गया तो इस इम्तिहान से गाफिल हो जाएगा, अगर खुदा ना खास्ता फेल हो गया तो इसका करियर खराब हो जाएगा, इसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। अंबिया अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह ने भेजा ही इसलिए 1.25 लाख, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, तकरीबन 1.25 लाख पैगंबर और रसूलों को अल्लाह ने भेजा है समझाने के लिए। ये सारी दुनिया अल्लाह को भूल कर चीजों में लगी हुई है, पैसों के पीछे भाग रही है, पैसों को खुदा बनाया हुआ है, उसी के सामने सजदे करना, पैसा आए तो खुश हैं, चला गया तो टेंशन है। और नबी कह रहे हैं अरे इन सारी चीजों को छोड़ो, आखिरत की तैयारी करो। कौम बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब सुनने वालों में 2 तरह का तबका है। एक तबका तो सिरे से इनकार ही कर देता है, अरे कुछ नहीं, सब बेकार है, सब कहानी है। हैहात लिमा तुअदून इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया वमा नहनु बिमबऊसिन, अरे कोई जिंदगी नहीं मौत के बाद की, ये सब कहानियां हैं, किस्से कहानियां हैं। कौन आया है मरने के बाद? एक दफा मर गए, कहानी खत्म, दबा दिए गए, जला दिए गए, उड़ा दिए गए, कहानी खत्म। और नबी का इल्म क्या कहता है, अल्लाह का इल्म क्या कहता है? नहीं, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इसी मिट्टी से पैदा किया है, इसी में लौटा रहा हूँ, इसी में डाल रहा हूँ, दोबारा इसी से तुम्हें जिंदा करूंगा, दोबारा खड़ा करूंगा। ये बड़ा मसला है। नबी बात समझाते, कौम कानों में उंगलियां डाल ले, अरे नहीं छोड़ो, ये सब बकवास है, बेकार है। एक कौम तो जबान से इनकार करती है, और एक कौम है जो जबान से नहीं कहती, अपने अमल से, अपने रवैये से इनकार करती है। नहीं, हम नहीं मानते, क्योंकि अल्लाह की बात का तो इनकार कर नहीं सकते, रसूलुल्लाह को कुछ कह नहीं सकते। खानदानी मुसलमान जो हैं, पैदाइशी मुसलमान जो हैं, तो अमल से इनकार करते हैं। और जो लोग जबान से इनकार करते हैं वो कहते हैं इन बातों में कोई दमखम नहीं है, सब अफसाने हैं, कहानियां हैं। और अल्लाह क्या फरमाते, नहीं, वमा हुआ बिल हज़ल, ये अफसाना नहीं है, ये जो मैं कह रहा हूँ कहानी नहीं है, बहुत बड़ी हकीकत है। तुमसे पहले भी कौमें आई जिन्होंने नहीं माना, मैंने दुनिया में उन्हें पकड़ा है, दबा दिया, धसा दिया, डुबा दिया, पता नहीं क्या से क्या कर दिया। अल्लाह ताला फरमाते, मैं तुम्हें बताता हूँ, जिसको तुम अफसाना समझते हो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ हकीकत क्या है, मसला क्या है, उसकी तैयारी करो। मलहाक़ह, बहुत बड़ी हकीकत, इसका जो मद है, जो खींचना है, वमा अदराका मलहाक़ह। अल्लाह ने ऐसा हथौड़ा मारा, ऐसा झिझोड़ के रख दिया है, तुम्हें पता भी है, तुमसे पहले भी बड़े सियाने लोग आए, बड़ी बड़ी अकल वाले, उमर वाले, सलाहियत वाले, ताकत वाले। कद्दबत वआदुन कौम बिलकारिया फअम्मा समूद फअहलिकू बित्तागिया व अम्मा आदुन फअहलिकू बिरिहिन सरसरिन आतिया सखरहा अलैहिम सबअ लयाल व समानियत अय्यामिन हुसूमा फतरल कौम फीहा सरआ कअन्नहुम अअजाज़ु नखलिन खाविया फहल तरा लहुम मिन बाक़िया वजाअ फिरऔन का नाम सुना होगा, वमन क़बलहु वल मुअतफ़िकातु बिल ख़ातिया फ़असौ रसूल रब्बिहिम फ़अख़ज़हुम अख़ज़तन राबिया इन्ना लम्मा तग़ल माउ हमलनाकुम फ़िल जारिया लिनजअलहा लकुम तज़किरतन व तइयहा उदुन वाइया। अल्लाह ने कुरान में पिछली कौमों का तस्करा किया, पिछली भी कौमें आई जो बड़ी नाफरमान थी, अल्लाह का खाकर, अल्लाह का पीकर, शहनशाह की सलाहियतें इस्तेमाल कर अल्लाह के बागी हो जाना, अल्लाह की बात नहीं मानना।
तो अल्लाह को गजब आया। अल्लाह ने नबियों को भेजा, नबियों ने समझाया, वो बात नहीं माने, वो नबियों को चैलेंज करते थे, फातिना बिमा तइदुना इन कुंत मिनस सादिकीन। अरे आप कहाँ की बातें करते हैं, कोई पकड़ वकड़ नहीं, कोई अल्लाह ताला नहीं, कुछ नहीं होने वाला, यहीं की जिंदगी, यहीं की मौत, यहीं का जीना, यहीं का मरना, यहीं की औरत, यहीं की इज्जत, यहीं की कुर्सी, यहीं का सब कुछ, कोई मौत के बाद जिंदगी नहीं। अल्लाह फरमाते नहीं, मौत के बाद की जिंदगी है। ओ नबी इन्हें बताओ, कुल ई व रब्बी इन्नहु लहक़। कसम खा के अल्लाह ने अपने पैगंबर से कहलवाया है, ये फैसला कुन, बस खत्म। अब अगर कोई बात नहीं मानेगा, कान खोल कर सुन ले, अब अगर कोई बात नहीं मानेगा, अपनी मर्जी से वो हलाक होगा, अपनी मर्जी से वो जहन्नम में जाएगा। बताने वाले ने साफ सीधा बता दिया, वहदैनाहुन नजदैन, दोनों रास्ते अल्लाह ने सामने रख दिए। इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, दोनों रास्ते रख दिए। पैगंबरों का रास्ता, रसूलों का रास्ता, जन्नत तक जाने वाला, नाफरमानों का रास्ता, बागियों का रास्ता, जहन्नम तक जाने वाला, दोनों रास्ते हमारे सामने हैं। अल्लाह ने फरमाया, लो तुम्हारी मर्जी है, हमने थोड़ा सा इख्तियार दिया है। खुदा नहीं बनाया है, खुदा नहीं बनना, बंदा बनाया है, बंदा बन के रहना, मेरी शहनशाही मानना, अपनी मर्जी से मेरे रास्ते की तरफ आना, जन्नत दूंगा। और अगर जानबूझकर एराज करके जाओगे, फिर तुम्हारा कोई उज़्र में काबिल कबूल नहीं करूंगा। अल्लाह ने साफ बता दिया। पिछली कौमें कितनी बड़ी बड़ी, कितनी ताकतवर, इतनी बड़ी बड़ी कौमें, जितना बड़ा मस्जिद का गुंबद है उतने बड़े बड़े उनके सर होते थे। हमारा जो पूरा वजूद है वो उनके सामने एक पितंगे के बराबर था, जैसे चूंटी को मसल दिया जाता है। 300 साल में उनके बच्चे जवान हुआ करते थे, हजार हजार साल की उम्रें थी। पहाड़ को भूसा मारे तो रेजा रेजा हो जाए, खजूर के दरख्त को यूं 2 उंगलियों से उखाड़ के फेंक दें, इतनी ताकतवर कौम। वो अल्लाह को ललकारने लगे, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। फरमाया, अच्छा अल्लाह को चैलेंज, अल्लाह को चैलेंज। अल्लाह ने ऐसी जबरदस्त पकड़ की, ऐसी हवा चलाई, एक कौम को अल्लाह ने चीख के जरिए से हलाक कर दिया। एक चीख आई, कलेजे फट गए, कान के पर्दे फट गए, मर गए। और दूसरी कौम समूद को अल्लाह ने, हालांकि हवा आई, 6 दिन 7 रातें मुस्तकिल ऐसी खतरनाक हवाएं चली, आपस में टकरा करके मर गए। फिरौन आया, जालिम, खुदाई दावा किया, अना रब्बुकुमुल आला, पैगंबरों से टक्कर ली, नबी के मुकाबले में आया। अल्लाह ने उसको भी डुबा के बताया। जब जब कौमें जुल्म की इंतहा पर आती हैं, अल्लाह रब्बुल ने डुबो के दिखाता है। अल्लाह ने डुबो के दिखाया और पैगंबर को पार लगाया, मानने वालों को अल्लाह ने पार लगाया। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम, इस मसले को नबी ने 950 साल तक प्यार से समझाया, हिकमत से समझाया, खुशामद करके समझाया, वो नहीं मानते। अच्छा आप सोचेंगे कैसे नहीं मानते? जैसे हम लोग नहीं मानते, सुनने के बाद भी नहीं मानते। मैं बड़े दर्द के साथ कह रहा हूं, तनकीद से नहीं कह रहा, मैं आप लोगों को अपना भाई, अपना खैरखा समझकर और आपके दरमियान का फर्ज समझ के कह रहा हूं। इतना सब कुछ सुनने के बाद फजर की नमाज गायब, मस्जिदें खाली, एक नमाज का छोड़ना कोई मामूली जुर्म है? बहुत बड़ी तबाही है, बहुत खतरनाक हलाकत है एक नमाज का जानबूझ के छोड़ देना। नहीं माना, कौमें नहीं मानती। नूह अलैहिस्सलाम की कौम नहीं मानी, अल्लाह को गजब आया। नबी समझाते रहे और इतना पहले तो प्यार से समझाते हैं, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की कुदरत। ओ भाई अल्लाह को पहचानो, अल्लाह ने पैदा किया है। और अल्लाह ताला से बात कर रहे हैं कि अल्लाह दअउतु कौमी लैलन व नहारा फलम यजिदहुम दुआई इल्ला फिरारा व इन्नी कुल्लमा दअउतुहुम लितगफिर लहुम जअलू असाबिअहुम फी आदानिहिम वस्तगशौ सियाबहुम व असर्रू वस्तकबरू इस्तिकबारा। नबी जब बात कहते अल्लाह की तो कानों में उंगलियां डाल लेते, चेहरे पर ऐसे पर्दा डाल लेते, हमें नहीं सुनना। वो कानों में उंगलियां डाल लेते, नबी आवाज बुलंद कर लेते। अच्छा नबी कोई चंदा मांगने आते थे, कोई वोट मांगने आते थे? नहीं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुर, अरे भाई हम तुम्हारा शुक्र भी नहीं करते, शुक्रिया भी नहीं चाहते। ला असलुकुम अलैहि माला ला असलुकुम अलैहि अजरा, तुम कुछ ना कहो, तुम अल्लाह के वास्ते अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के वास्ते अल्लाह को पहचानो। मैं दोबारा अपने लफ्जों में अर्ज करता हूँ, ईमानदारी से बताएं, आप मेरे सामने बैठे हैं, अपने घर के अंदर अगर आग लगी हो, आग, घर का जिम्मेदार जो आग को देख रहा है वो घर वालों को किस लहजे में पुकारेगा, समझाएगा? उसका लहजा क्या होगा? घर में आग लगी, बीवी भी सो रही है, बच्चे भी सो रहे हैं, अब्बा भी सो रहे हैं, अम्मी भी सो रही है, वो कैसे जगाएंगे उनको? ये जगे हुए हैं, लूडो खेल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, किस लहजे में जगाया जाएगा?
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, घर में आग लगी हुई है। अगर आप लोगों को अपनी जान की सलामती चाहिए तो मेहरबानी करके घर से बाहर आ जाइए। ऐसा नहीं ना? ये जो मैं कह रहा हूं इसका 1 करोड़ गुना ज्यादा खतरनाक जहन्नम की आग है, जो ऐसी तेजी के साथ लगी हुई है घरों के अंदर, वो नजर नहीं आ रही है, दिखाई नहीं दे रही है। अगर नबूवत वाली निगाह से देखें, नबी ने देखा हुआ है, नबी को अल्लाह ने बुलाया है, बुला के दिखा के भेजा है, नबी जी आप देख के जाइए और लोगों को बताइए कि वो खतरनाक आग है जो हर घर के अंदर लगी हुई है। पूरा पूरा गांव जल रहा है, बस फर्क इतना है कि अभी दिखाई नहीं दे रहा। बस फर्क इतना है, सिर्फ फर्क दिखने और नहीं दिखने का है। ईमान बिल गैब कहते ही इसे हैं, बिन देखे नबी की बात को मानना और जैसे कहा है वैसे ही मानना। इसलिए नबी बड़े दर्द के साथ कहते थे, खैर खा बन के कहते थे, ओ भाई मैं तुम्हारा खैर खा हूं, अल्लाह के वास्ते बात मानो। अल्लाह ने पैदा किया है, वक़द खलक़कुम अतवारा अलम तरौ कैफ़ खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाक़ा वजअलल क़मरा फ़ीहिन्ना नूरा वजअलश शम्सा सिराजा वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्दि नबाता सुम्मा युईदुकुम फ़ीहा व युख़रिजुकुम इख़राजा। क्या अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की बड़ाई, क्या तुम आसमानों को नहीं देखते? अल्लाह ने कैसा बनाया, जमीन कैसी बिछाई, गल्ले कैसे उगाए, बारिश कैसी बरसाई, सूरज कैसे निकाला। ये मैं इजाफा अलग आयत अर्ज कर रहा हूं। कुल अरायतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैल सरमदन इला यौमिल क़ियामा मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातीकुम बिज़िया। अल्लाह का चैलेंज है, अल्लाह रात को खड़ा कर दे, क़यामत तक दिन ना आए, सूरज न निकले। मन इलाहुन गैरुल्लाह, है कोई माई का लाल जो दिन को लाके बता सके? कोई नहीं। कुल अरायतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुन नहार सरमदन इला यौमिल क़ियामा मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातीकुम बिलैल। अगर अल्लाह दिन खड़ा कर दे, रात ना आए, सारी दुनिया जल के राख हो जाएगी सूरज की गर्मी से। है कोई माई का लाल जो दिन को रात से बदल सके? कोई नहीं। वो रब है, युग़शिल लैलन नहार व युग़शिन नहार बिल लैल युकव्विरुल लैल अन नहार व युकव्विरुन नहार अलल लैल। वो रब है, शहंशाह है, जो रात को दिन से, दिन को रात से बदलता है, गल्ले उगाता है, बारिशें बरसाता है। नबी समझा रहे हैं, कौम नहीं मान रही, नहीं आ रही अल्लाह की इताअत पर, अल्लाह की बंदगी पर। इंतहा हो गई नाफरमानी की। नबी थक हार के नबियों को मारा, बल्कि इतना ही नहीं, बाजे बाजे नबियों को कौमों ने ज़बह कर दिया। अब मैं अपनी बात को रोक कर समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, समझाने के लिए। एक पैगंबर अल्लाह के कितने महबूब होते हैं, एक रसूल अल्लाह के कितने महबूब बंदे होते हैं, अल्लाह के नबी अल्लाह के कितने महबूब होते हैं। नबी अल्लाह के सबसे ज्यादा मुकर्रब। और अल्लाह का निजाम देखें, अपने मुकर्रब बंदों को अल्लाह ने ड्यूटी लगाई है समझाने की। आप समझाएं, ये अपनी मर्जी से मेरी तरफ चल के आएंगे तो मैं इनको जन्नत दूंगा। ये अल्लाह का कानून कहता है। आप समझाएं। हाँ, अगर इस समझने समझाने में अगर ये आपको दुख देंगे तो ऐ नबी जी आप सब्र करें। कौमों ने खाली दुख नहीं दिया, नबियों को ज़बह कर दिया, चीर के रख दिया। 2 नबी ऐसे हैं कुरान में अल्लाह ने बराह रास्त बात की है, एक ज़करिया अलैहिस्सलाम, एक यहया अलैहिस्सलाम। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम इस्मुहु यहया लम नजअल लहु मिन क़ब्लु समिया। और दूसरे या यहया खुदिल किताब बिक़ुव्वा व आतैनाहुल हुक्म सबिया। एक यहया अलैहिस्सलाम, एक ज़करिया अलैहिस्सलाम, बाप बेटा। एक नबी को चीर दिया गया, आरों से चीर के 2 टुकड़ा कर दिया, और एक नबी को ज़बह करके गर्दन अलग कर दी। और अल्लाह ताला देख रहे हैं, अल्लाह ताला देख रहे हैं। इतनी जालिम कौमें ये सब कुछ होने दिया। अल्लाह ताला और निज़ाम को आगे चला रहे। हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने भेजा। नबी अपनी इंतहाई दर्जे कुर्बानी, हम कुर्बानी का लफ्ज़ छोटा है बयान करने के लिए, लोगों को समझाते रहे, मिन्नतें करते रहे, ओ भाई अल्लाह को पहचानो, आखिरत की तैयारी करो। बहुत कड़वी हकीकत है आगे की, आसान काम नहीं है। अल्लाह के सामने खड़ा होना कोई मामूली है। कारी साहब क़िरात पढ़ रहे थे, कारी साहब जो क़िरात पढ़े थे अभी इस आज के दिन की शुरू में, वयुहशरु अअदाउल्लाहि इलन नारि फहुम युज़ऊन हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहिदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून व क़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। काश
आप लोग ये समझते और मैं इसका तर्जमा कर सकता, सारी रात गुजर जाएगी। मैं सीधे लफ्जों में अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह ताला कयामत के दिन एक बंदे का नाम लेके खड़ा करे, फला 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 खड़ा हो जाओ, फला 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 खड़ा हो जाए, नाम लेके। क्या ऐसा होगा? जी हाँ, ऐसा होने वाला है। फइदाहुम क़ियामुन यंदुरून, खड़ा किया जाएगा अल्लाह के सामने। और आगे क्या होगा? नबी बता रहे हैं, व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन, जन्नत को लाया जाएगा। और क्या होगा? व बुर्रिज़तिल जहीमु लिल गावीन, जहन्नम को लाया जाएगा। और क्या होगा? व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, पुलसिरात को बिछाया जाएगा। और क्या होगा? व नदउल मवाज़ीनल क़िस्त, तराजू को लाया जाएगा। और क्या होगा? वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, अल्लाह आएगा अपने फरिश्तों के साथ। वयहमिलु अर्श रब्बिका फ़ौक़हुम यौमइदिन समानिया, अल्लाह के अर्श को 8 फरिश्तों ने उठाया हुआ होगा। और क्या होगा? वल मलकु अला अरजाइहा, फरिश्तों ने घेराबंदी की हुई होगी, एक एक बंदे को फरिश्तों ने जमा किया होगा। वहशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदा, कोई भाग नहीं सकता, कोई छुप नहीं सकता। वअद्दहुम अद्दा, एक एक को फरिश्तों ने गिना हुआ होगा। हर बंदा बंदी, आयशा, खदीजा, फातिमा, माए बहनें भी सुन रही हैं, ध्यान से सुने। अब आगे होने क्या वाला है? इतने बड़े महशर के मैदान में इंसानियत को जमा किया जाएगा, एक बंदे का नाम लेके पुकारा जाएगा, एक बंदे का। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद मुस्लिम, मोहम्मद मुस्लिम खान। ऐसे बहुत सारे हैं, मेरा नाम चलो मैं ले लेता हूं। महफूज को बुलाया जाएगा मैदान महशर में, एक एक का नाम लेके तनहा तनहा बुलाया जाएगा। अल्लाह ताला उसके गर्दन से, मेरे गर्दन के अंदर ये क्या है? मेहमान खुसूसी का एक कार्ड है। हर बंदे के गर्दन के अंदर वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़ि, हर बंदे के गर्दन के अंदर जैसे ये कार्ड है, ऐसे उसका नाम अमाल होगा, उसकी कॉपी होगी जिंदगी भर की। फिर आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? अल्लाह खड़ा करेंगे, चल बता, तूने फलाने फलाने दिन, फलाने फलाने दिन ये गुनाह किया था नहीं किया था? ये गुनाह किया था कि नहीं किया था? ये वाले गुनाह किया था कि नहीं किया था? बंदा खामोश। अब कलेजा बड़ा रखें थोड़ा सा, जो मैं बात कहने जा रहा हूं। अगर किसी बेटी के सामने उसके बाप के गुनाह रख दिए जाएं, या चलो बात को उलट देता हूं, अगर किसी बेटी के गुनाह उसके बाप के सामने रख दिए जाएं, किसी बहन के गुनाह उसके भाई के सामने, किसी भाई के गुनाह उसके बहन के सामने, शौहर के गुनाह बीवी के सामने, आप लोग नाराज नहीं होना। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं, आज की बात और है, ढकी छुपी बातें हैं, लिहाफ ओढ़ा हुआ है, यूट्यूब चैटिंग चालू है, कोई देखने वाला नहीं, अल्लाह की आंखें देख रही हैं। सही है? आज अल्लाह ने पर्दा डाला हुआ है, कल क़यामत के दिन यौम तुबलस सराइर, सारे राज अल्लाह खोल देंगे, सारे पर्दे हटा लिए जाएंगे। ये मैं कुरान, आप उलमा से पूछ ले, मैंने अपनी मर्जी से कुछ कहा है? अरबी बना बना के कहा है? मैं अरबी बना बना के नहीं कहूँ, मैं कुरान बता रहा हूँ। कुरान में अल्लाह फरमा रहे सारे राज खोल दिए जाएंगे। वहुस्सिला मा फिस सुदूर, सीने को चीर दिया जाएगा, सीना फाड़ दिया जाएगा। दिल के अंदर क्या था जरा बताओ? कैसर भाई हैं? मैंने कुछ कहा था? ठीक है, चलिए। हाँ, बहरहाल तो ये सब कुछ आगे होने में बड़ी देखो, आप हजरात मेरी बात को तकरीर, बयान और खिताब के उन्वान से न सुने। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, मैं बयान नहीं कर रहा हूँ, मुझे तकरीर आती भी नहीं, बयान भी नहीं आता। मैं एक फरियाद हूँ, एक गुहार हूँ, एक दर्द हूँ। मैं अल्लाह के वास्ते कह रहा हूँ, मुझे नहीं आता। मैं चिल्ला चिल्ला कर शोर मचाता हूँ कि अल्लाह के वास्ते लोग समझें। वो आग है जो नजर नहीं आ रही है, जो नबी ने अपनी आंखों से देखा हुआ है और पैगंबर अपनी आंखों से देख के आकर बता रहे हैं। अल्लाह ने बुलाया, नबी जी आप आइए, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अल्लाह ने बुलाया मक्का से बैतुल मक़दिस के सैर, फिर आगे ऊपर आसमानों की सैर। वन नज्मि इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल अअला सुम्मा दना फतदल्ला फकाना
क़ाब क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा कदबल फ़ुआदु मा रआ अफ़तुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा इद यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। अल्लाह ने बुलाया, ओ नबी जी आओ, मैं आपको जन्नत भी दिखलाता हूँ, जहन्नम भी दिखलाता हूँ, जाके पौली वालों को बताओ। ये अफसाना नहीं है, ये कहानी नहीं है, ये डरावना ख्वाब नहीं है, बहुत बड़ी हकीकत है। अगर एक नमाज छोड़ दी जानबूझकर करोड़ों साल जहन्नम में जलाया जाएगा, ये अल्लाह का कानून कहता है। औलाद छोड़ी भी नमाज, बीवी छोड़ रही है नमाज, शौहर छोड़ रहा है नमाज, सारा घराना नमाज छोड़े हुए, कोई परवाह ही नहीं है, और नबी रो रहे हैं। आप बताए कौन सी माँ है जो 4.5 घंटा रोई होगी, जरा बताओ। आम हालत में बंदा रो के समझाते, अपनी औलाद को आप समझाएंगे पहले ही दिन रोने लगेंगे। जब समझाने की इंतहा हो जाती है, थक जाता है बंदा, हार मान जाता है, फिर आखिर में वो आंसुओं का सहारा लेता है। ओ भाई मान ले मेरी बात, अल्लाह का वास्ता मेरी बात मान, मैं तुम्हारा खैर खा हूं। नबी रो रो करके पब्लिक को, आवाम को समझा रहे हैं, और रोते रोते नबी सारी जिंदगी नबी कभी खिलखिला के हंसे नहीं, सारी जिंदगी फिक्र में, मेरी उम्मत दुनिया ही को सब कुछ समझेगी, आखिरत को क्या समझेगी, आखिरत को कहां नहीं समझेगी। नबी बार बार जगा रहे थे, समझा रहे थे। उन लोगों के बारे में आपको बताता हूं, एक बात याद आ गई। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनकी तस्करे के बगैर मजलिस सुनी सुनी सी लगती है। इतनी बड़ी हस्ती, इतने ऊंचे कद वाला सहाबी, इतने ऊंचे कद वाला सहाबी, जिस रास्ते से गुजरे शैतान रास्ता बदल दे। 1.25 लाख सहाबा मुरीद हैं, वाहिद एक मर्द है जो मुरादे रसूल है, नबी ने मांग के लिया है, अल्लाह 2 उमर में से एक दे दे, या उमर बिन हिशाम दे दे अबू जहल, या उमर बिन खत्ताब दे दे। अगर ये पर्ची नहीं आए तो मेरा मजमून डिस्टर्ब नहीं होता। मैं सही बता रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, मैं आप लोगों से थोड़ा सा 15 मिनट लूंगा। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं बयान नहीं कर रहा हूं, मुझे बहुत टेंशन है इस चीज का। काश मेरी बात आप लोग समझें, मैं जो कहना चाह रहा हूं। इतना बड़ा आदमी जो नबी का ससुर हो, इतना बड़ा आदमी जो राय कायम करे, जबान से अल्लाह कुरान बना के उतार दे, 1 नहीं 2 नहीं 14 नहीं, तकरीबन शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है 21 आयतें ऐसी हैं, हजरत उमर ने राय बनाई, अल्लाह ने कुरान बना के उतार दिया, कुरान बना के। उमर क्या बात है, इतना बड़ा आदमी। नबी ने हजरत उमर को दीन कैसे समझाया, हजरत उमर की जन्नत देख के आ गए, अल्लाह ने दिखाया, ये देखो तुम्हारे सहाबी की जन्नत है। नबी ने हजरत उमर को दीन कैसे बताया था, आखिरत की तैयारी किस दर्जे में समझाई थी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। फजर की नमाज में वस्साफाति सफ़ा फज़्ज़ाजिराति ज़जरा फ़त्तालियाति ज़िक्रा उदरन औ नुदरा, पढ़ाते 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 एक आयत तक पहुंचे, उसका मैं तर्जमा छोटा सा कर देता हूं, उसका पस मंजर समझ लें। बहुत सारे लोग हैं, पुलिसराज से गुजर रहे होंगे, आगे चेक पोस्ट लगी हुई होगी, इंक्वायरी होगी उनकी। जैसे बहुत सारे लोग हवाई जहाज का सफर किए होंगे, उनको अंदाजा है, सामान पहले लगेज में डाला जाता है, स्कैनिंग मशीन से गुजारा जाता है, कुछ लोग उसको टीवी में देख रहे होते हैं, प्लस बंदों की भी इंक्वायरी होती है, पूरा वो बेल्ट घुमाया जाता है, कुछ गलत चीज तो लेके नहीं जा रहा है। इस आयत का कुछ मफहूम इसी तरह का है। बहुत सारे लोग गुजर रहे होंगे पुलिसराज से, और आगे चेक पोस्ट लगी होगी, अल्लाह ताला फरमाएंगे वक़िफ़ूहुम, भाई फलाने को ठहराओ, साइड में करो, इसको अलग करो, इन्नहुम मसऊलून, इनकी इंक्वायरी की जाएगी, इनसे पूछताछ होगी, सवाल जवाब। दिल को थाम के सुने इस बात को। अगर अल्लाह ने पूछ लिया, अगर अल्लाह ने पूछ लिया कि वो जो तूने बयान किया था, यह शोहरत का अफसाना था या अल्लाह के लिए किया था, वाहवाही के लिए किया था या अल्लाह के लिए किया था, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लोगों से तो झूठ बोला जा सकता है, बातें छुपाई जा सकती हैं, अल्लाह से तो नहीं। अल्लाह तो दिल का हाल जानने वाले। वो जो तूने किया था, वो जो तूने तन्हाई में औरत ने किया था, तूने नंबर भी डिलीट कर दिया था, किसी को पता नहीं था, लेकिन अल्लाह ने तो जाना था, अल्लाह के इल्म में तो था। ये आयत पर जब पहुंचे वक़िफ़ूहुम, आगे पढ़ नहीं पाए, आगे पढ़ नहीं पाए, आवाज लड़खड़ाने लगी, फिर पीछे से आए अवा आबाउनल अव्वलून, आगे नहीं पढ़ पाए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके बेटे थे, 7वीं सफ में खड़े थे, फरमाते थे अमीरुल मोमिनीन नमाज पढ़ा रहे थे, आवाज लड़खड़ाने की आने लगी, लड़खड़ाने लगी, दम टूटने लगा, पढ़ नहीं पा रहे थे। फिर आए वक़िफ़ूहुम, फिर लड़खड़ाने लगा,
आखिरकार पढ़ नहीं पाए, चक्कर खा के गिर गए, बेहोश हो गए। मेरे भाइयों दोस्तों अजीजों, या तो आप लोग होश में आ जाएं, मैं होश में आ जाऊं, मेरी माएँ बहनें होश में आ जाएं, या तो फिर फतवा लगा दें ये पागल लोग थे, दीवाने लोग थे। नऊज़ बिल्लाह, मैं संभाल के बात अर्ज कर रहा हूं। इन्हें दीन का पता नहीं था जैसे हमको पता है। दो बातें तो तय हैं। मोहतमीम साहब आप बताएं, नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, नौटंकी कर रहे थे भी? अल्लाह के वास्ते मेरी बात समझे, मैं बहुत दर्द से कह रहा हूं। अल्लाह ताला क़यामत के दिन माँ को खड़ा करेंगे, बेटी को खड़ा करेंगे, बहनों को खड़ा करेंगे, आपको खड़ा करेंगे, मुझे खड़ा करेंगे, खड़ा करेंगे अल्लाह। उस वक्त आलम क्या होगा? फयूक़फ़ु बैन यदैहिल्लाहि तआला कअन्नहु बज़ज। अल्लाह के नबी ने फरमाया टांगे ऐसी कांप रही होंगी जैसे बकरी का बच्चा खड़ा होता है और कांपता है अल्लाह ज़ुल जलाल के सामने। ओ भाई अंबिया, मैं नबियों की बात कर रहा हूँ, पैगंबरों की बात करो, मेरी बात समझे अल्लाह के वास्ते। पैगंबर कांप रहे हो, खलीलुल्लाह जैसा नबी जिसकी नबूवत में, जिसके 4000 से ज्यादा, मैं मोहतात रिवायत बयान कर रहा हूं, 40,000 तक की आदत आती है, 40,000 पैगंबर जिसके नसब में हो, वो नबी कांप रहा होगा अल्लाह के सामने खड़े होने में। जिसने अल्लाह की इबादत, इताअत, बंदगी में ना अपना आप देखा, ना अपना बाप देखा, ना अपना बेटा देखा, कुर्बान कर दिया, वो अल्लाह के सामने कांप रहा होगा। कितनी बड़ी कुर्बानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, पता है आपको? लोगों को कहने के लिए बयान होगा। देखो कुर्बानी तो बेटे ने भी दी, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी दी, कुर्बानी बाप ने भी दी। आप बताएं, एक आदमी बकरा ज़बह करे तो कुर्बान बकरा होता है या करने वाला होता है? कुर्बान कौन होता है? बकरा। इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़बह होने वाले थे, करने वाला कौन था? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। कुर्बान होने वाले इस्माइल अलैहिस्सलाम। लेकिन अल्लाह ने किसकी कुर्बानी को हाईलाइट किया? बाप की कुर्बानी को हाईलाइट किया। मामूली बात नहीं है, मामूली बात। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के इतने बड़े पैगंबर, इतने बड़े पैगंबर, मैं आपको मिसाल बता रहा हूं। अल्लाह ने इन पैगंबर की इत्तिबा करने का हुक्म अपने नबी को दिया। सुम्मा औहैना इलैका अन इत्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा। इनके कद को ऊंचा करने के लिए, दादा को दादा बताने के लिए, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके दादा हैं, दादा। दादा ने क्या कमाल किया था। अल्लाह का हुक्म पूरा करना कितना ज्यादा जरूरी है वो सुने, अल्लाह का हुक्म मानना कितना ज्यादा जरूरी है वो सुने। अल्लाह को हक है, वो माबूद है, शहनशाह है, बादशाह है, खालिक है, मालिक है, अपने हक से कहता है मेरी बात मानो, मेरी बंदगी करो, नवाज के रख दूंगा, दुनिया में थोड़ी सी पाबंदी कर लो, जन्नत की मेहमान नवाजी करूंगा। अल्लाह का हुक्म मानना कितना ज्यादा जरूरी। मिसाल के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खड़ा किया, इब्राहिम कर के बता, बीवी बच्चे छोड़ दिया, ये अल्लाह छोड़ दिया आपके कहने पर। और कहां छोड़ा पता है? आज का मक्का नहीं, 20 लाख 40 लाख वाला मक्का, आबाद मक्का नहीं, वादिये गैर ज़ी ज़रा, सुनसान, जहां दहशत को भी डर लगता हो जाने में, जहां डर भी डरता हो जाने में, बीवी बच्चों को छोड़ दिया अल्लाह के नाम पर। इब्राहिम आप जाएं, अल्लाह के दीन की तबलीग करें, मेरा तारुफ कराएं लोगों में, बीवी बच्चों को छोड़ें। कलेजा मुट्ठी को आया हुआ है, अल्लाह के सामने हाथ उठाया और दर्द भरी जो दुआ की, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह फजअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून। रब्बना, ऐसा दर्द है एक बूढ़े बाप का दर्द। रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख़फ़ी व मा नुअलिन व मा यख़फ़ा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस समा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माईल व इसहाक़ इन्न रब्बी लसमीउद दुआ। बेटा छोड़ा, बीवी छोड़ी, छोड़ के चले गए। मैं समेट के बात अर्ज कर रहा हूँ। चंद सालों के बाद अल्लाह ने बुलाया, एक मुलाकात की, फिर चले गए। फिर अल्लाह ने आजमाइश, मेरा हुक्म पूरा करके पौली वालों को बताना, मेरा हुक्म पूरा करना किस हद तक जरूरी है, कहां तक जाना पड़े मेरा हुक्म पूरा करने, जाना पड़ेगा, करके बताना मेरा हुक्म पूरा। मिसाल खड़ा किया है, इब्राहिम छुरी उठाओ, बेटा ज़बह करके। जिन्होंने परदेश काटा होगा 2 साल 3 साल के बाद, जब सऊदी से आते हैं, दुबई से आते हैं, अमेरिका लंदन से आते हैं, बच्चों के लिए छुरी लाते हैं या रिमोट वाली गाड़ी लेके आते हैं? क्या लेके आते हैं?
बच्चों के लिए खिलौने लाते हैं, चॉकलेट लाते हैं, तरह तरह की चीजें लाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कौन सा खिलौना दिया था? छुरी दी है, बेटा ज़बह करके। इधर बाप कुर्बान किया, अल्लाह के कहने पर दावत दी, बाप ने कहा मारूंगा, ये करूंगा, बाप कुर्बान कर दिया, छोड़ दिया। इधर बेटा छुरी लेकर के गए, छुरी छिपाई हुई। मैं बात को मुख्तसर अर्ज करूं, अल्लाह ने कहा लेके जाओ, ज़बह करके बताओ, ताकि कोई क़यामत तक उज़्र पेश ना कर सके। नहीं अल्लाह ताला मेरे बच्चे थे, मैं अकेला कमाने वाला था, मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैंने लोन ले लिया, इसलिए मैंने गड़बड़ कर लिया। नहीं चलेगा, अल्लाह का हुक्म पूरा करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। छुरी उठाई, लेके गए। शैतान ने बहुत कोशिश की बहकाने की, नहीं हो पाया। आखिरकार वो मकाम आया जहां रमी करते हैं, बड़े जमरे को शैतान को मारते, उसके लेफ्ट साइड एक पहाड़ है जहां एक छोटी सी चोटी थी, वहां लेकर के गए। बेटे से बात कर रहे हैं, बाप बेटा आपस में गुफ्तगू करे, बेटा अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुझे ज़बह करना है, फंदुर मादा तरा, तेरी क्या राय है, तू बता, तेरा क्या ख्याल है, तू बता। अब आप बताएं, मुफस्सिरीन ने लिखा, हमारे उस्ताद बहुत प्यारी बात फरमाया करते थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ख्वाब दिखाया था ज़बह करने का। बेटे से पूछा क्यों? फंजुर माजा तरा, बेटे से पूछा क्यों? ये औरतों को बताने के लिए, माएँ बहनें भी सुन रही हैं, बहुत ध्यान से सुने। माओं का किरदार उठाने के लिए हर माँ के जिम्मे जरूरी है अपनी जनी हुई औलाद को ऐसे कुर्बानी समझाएं, ऐसा बनाएं कि अल्लाह के हुक्म पर कुर्बानियां दे दे, अल्लाह के नाम पर कुर्बान हो जाएंगे। आज की माएँ खाली टेलीफोन लेके बता दें, बस बच्चों से मोबाइल लेके बता दें हाथ से, इतनी कमजोर हैं तरबियत में माएँ। ऐसी औलाद की तरबियत करे, माँ ने तरबियत की, बेटा क्या कह रहा है, अब्बा जान या अबा तिफाल मा तो उमर, अल्लाह जो कहें आप करें, अल्लाह जो कहें आप करें। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी उठाई, आसमानों की तरफ देखा, मुझे भाई मुख्तलिफ इशारात मिल रहे हैं, आपने छुरी उठाई, बिस्मिल्लाह, पहाड़ के फरिश्ते, आसमानों के फरिश्ते कांप रहे थे, क़यामत आ जाएगी। अल्लाह ताला, एक सेकंड पहले तक भी किसी को नहीं मालूम था क्या होने वाला है, सिर्फ अल्लाह जानते थे कि अल्लाह क्या करने वाले हैं। आखिरकार इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई और बेटा समझ के ही चलाई थी। वो बाद में जब आंख खुली तो राज फाश हुआ कि बेटा नहीं था, वो कोई और था। अल्लाह को ये कुर्बानी इतनी पसंद है, अल्लाह ने शाबाश दिया, वाह वाह सलामुन अला इब्राहिम, कमाल कर दिया इब्राहिम, कमाल कर दिया इब्राहिम। आम तौर से इम्तिहान देने वाले बच्चे कहते हैं आम तौर से कि पेपर बहुत टफ था, सही है, बच्चों की शिकायत पेपर बहुत टफ था। मुहतमिम या मुमतहिन, मुमतहिन इम्तिहान लेने वाला अगर खुद कहे मैंने बहुत टफ पेपर बनाया तो कितना टफ होगा। अल्लाह ताला खुद कहे इब्राहिम ये कोई आसान काम नहीं था, इन्ना हादा लहुल बलाउल मुबीन, इतनी बड़ी आजमाइश लेकर नबियों से दिलवा कर इतने बड़े पैगंबरों को अल्लाह ने क़यामत की जब खड़ा किया है, वो पैगंबर भी कांप रहे हैं अल्लाह के सामने, पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं क्या होने वाला है। उस दिन की तैयारी के लिए अल्लाह ने आज दुनिया में भेजा है। मैं अपनी बात को मुख्तसर करके चलो ख़त्म ही कर देता हूँ, जो असल मजमून था उस तरफ आता हूँ, जिस मकसद की मैंने थोड़ा सा तवज्जो दिलाई है आखिरत की, फ़िक्र आखिरत, उस मैदान महशर में, नफ्सा नफ्सी के आलम में, जहाँ गर्दनें झुकी होंगी, लोग नंगे नंगे होंगे, बरहना होंगे, नाम लिया जा रहा है किसका, हाफिज़े कुरान के बाप कहाँ है, बाप खड़े हो जाए, हाफिज़े कुरान के बाप खड़े हो जाएं, दस्तारबंदी पे आ जाएं। लोग परेशान हैं, नफ्सा नफ्सी में है, पसीने पसीने हैं, लोग जहन्नम में जा रहे हैं। उस नफ्सा नफ्सी में अल्लाह ताला करे भाई जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया था जरा खड़े हो जाएं, कहाँ हैं? भरे मजमे में चंद गरीब खड़े होंगे, अल्लाह मैंने बनाया था। क्या करते थे तुम दुनिया में? टमाटर बेचते थे, आलू बेचते थे, ऑटो रिक्शा चलाते थे, मजदूरी करते थे, मेहनत मजदूर। बहुत सारी खवातीन औरतें होंगी बेवा हो गई थी, शौहर इंतकाल कर गए थे, अपने मरहूम शौहर की तमन्नाओं को पूरा करने के लिए बच्चों को हाफिज बनाया, बर्तन मांजा, मजदूरी की, नौकरी की और बच्चे को हाफिज कुरान बनाया। अल्लाह के वाह वाह कमाल किया, मेरे कलाम को सीनों में महफूज करने के लिए पहले तो ये वो इस लायक हैं लोग, ये माँ बाप जिन्होंने इरादा किया अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाने का। उस नफ्सा नफ्सी के आलम में अल्लाह ताला हाफिज कुरान के माँ बाप को सर के ऊपर ताज रखेंगे, इतना नूरानी ताज होगा, उसका जो सबसे छोटा मोती होगा वो सूरज की रोशनी को फीका कर देगा, सूरज की रोशनी फीकी हो जाएगी उसके सामने। अल्लाह ताला हाफिज कुरान के माँ बाप को अल्लाह ताला जन्नती जोड़ा पहनाएंगे,
ऐसा खूबसूरत जोड़ा, महकता दमकता जोड़ा बताने के लिए लोग नंगे होंगे। अल्लाह ताला हाफिज कुरान के माँ बाप को जोड़ा पहनाएंगे। मैं उसकी हल्की सी झलक, मेरी दिल की तमन्ना है, मैं ऐसा चाहता हूँ अल्लाह के वास्ते। देखिए इसकी वजह यह है, हाफिज कुरान जब बच्चा होता है उसका अपना कोई इरादा नहीं होता। माँ बाप इरादा करते नहीं मेरा बेटा हाफिज बनेगा, मेरी कब्र रोशन होगी, मेरी आखिरत बनेगी, मुझे आखिरत में इज्जत मिलेगी। तो मेरी गुजारिश है हाफिज कुरान के जो माँ बाप हैं, खास तौर से माएँ जो पर्दे में बैठी हुई हैं, उनके लिए एक छोटा सा ऊंचा सा मकाम बनाया गया है। इस तस्वुर के साथ यकीन जाने अगर हमारे बच्चों ने अपने बच्चों की मजीद तरबियत करें, ये समझाएं कि ये अल्लाह की रस्सी है कुरान, इसको मजबूती से थामे रखना, इसी पर मर मिटना, कुरान पढ़ते समझते अमल करते हुए अगर ये इसी पर मर मिटे, अल्लाह क़यामत के दिन इज्जतों का ताज पहनाएगा। तो मेरी गुजारिश है हाफिज कुरान के माँ बाप स्टेज पर तशरीफ ले आए। हाफिज कुरान के जो माँ बाप हैं, ख़वातीन जो औरतें हैं, वहाँ उस स्टेज पर, औरतों की स्टेज पर चली जाएं, वहाँ उनको इज्जतों की एक शाल उड़ाई जाएगी, एक दुपट्टा उड़ाया जाएगा। इस तस्वुर के साथ क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन्हें इज्जतों का जोड़ा पहनाएंगे और सर के ऊपर अल्लाह इज्जतों का ताज रखेंगे। यहाँ एक उसकी हल्की सी झलक है। उनके वालिदैन का नाम अगर आप ले लें तो बेहतर रहेगा। वो मैं करूंगा, ऐसा कुछ हुआ था पहले, दस्तार हो जाएगी फिर चंदा, ऐसा पहले चंदा है नहीं, मेरे ख्याल से पहले ये दस्तार हो जाए, कोई मुश्किल नहीं है ना, दस्तार हो जाए उसके बाद चंदे के लिए अलग से थोड़ा सा कर लेते हैं। भाई पहले बच्चों के बाप आए मेरे गुजार, उसके बाद बच्चों को, जिसका नंबर पहले है वो पहले आए, बाद वाला बाद में आएगा। आ जाए भाई बच्चों के बाप जो सरपरस्तान है ऊपर स्टेज पर तशरीफ लाए। भाई नाम है तो नाम ले लें, उनको बताएं। क़यामत के दिन अल्लाह नाम लेके पुकारेंगे, फला 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 के अब्बा आए, फला 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 की अम्मा आए। और ख़वातीन वहाँ स्टेज पर जो छोटा सा मेज़ रखा गया है वहाँ पहुँच जाएं, वहाँ उनको अच्छा स्टेज पर ही जाएं, नीचे से नहीं, और देने वाले भी अपने हाथ से उड़ाएं।